हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं इंग्लिश तेज करने का बिल्कुल सिंपल रास्ता बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका है, जबरदस्त तरीका है। अगर आपको इंग्लिश तेज करना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है कि बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। मजा आ जाएगा यार, गजब, बिल्कुल मजा आ जाएगा। हाँ, बुला लो वृंदावन गिरधारी। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत तेज हो जाए, टेंस में पकड़ हो जाए, नरेशन में पकड़ हो जाए, पैसिव वॉइस में पकड़ हो जाए, सेंटेंस में पकड़ हो जाए, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पकड़ बनानी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पकड़ बनानी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि टोटल इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच है यार, टोटल इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सही बताइए। जी हाँ, टोटल इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, प्रूफ करके कि अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गई तो आपकी इंग्लिश में कोई दम नहीं, बिल्कुल हलवा जैसा लगेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, कैसे देखेंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। सुनेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गौर से सुनेंगे और समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8। देखिए, पहला नंबर पर आ गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। टोटल इंग्लिश यही है। जी हाँ, आपकी टेंस भी यही है, पैसिव वॉइस यही है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी यही है, और टोटल सेंटेंस यही है। यानी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मजबूत हो जाए तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत तेज हो चुकी है, बस आपको पता नहीं है। बस तो आज मैं बता रहा हूं तो पता हो जाएगा। अरे यार, परेशान ना रहो यार, हमें बिल्कुल जबरदस्त पढ़ाएंगे। देखिए, तो पहला नंबर पे क्या हो गया? नाउन। दूसरा नंबर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मैंने कहा कि अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच तेज हो जाए तो आपकी इंग्लिश तेज हो जाए। हाँ, तो मैंने कहा गलत बोला? बिल्कुल सही बोला मैंने। इसमें 1% का गलत नहीं है। देखिए, चाहे टेंस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, सेंटेंसेज, या किताब के क्वेश्चन आंसर हो, या पूरी बुक हो, पूरी किताब हो, आपके लेटर हो, आपके एप्लीकेशन हो, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताएंगे, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। देखिए कैसे। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही गोज टू स्कूल। देखिए, ये कोई सेंटेंस है। आप मानते हैं कि सेंटेंस है? हाँ सर, ये सेंटेंस है। और अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। लेकिन आप देख क्या सकते हैं? आप देख ये सकते हैं कि ये वर्ड क्या है? आपका प्रोनाउन है। ये वर्ड क्या है? वर्ब है। जी हाँ, ये वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये वर्ड क्या है? आपका नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस या टेंस की बनावट हुई है, ये टोटल के टोटल आपके क्या है? ये टोटल के टोटल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर मैं कह दूं कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, मैंने क्या कहा? कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। जी हाँ, मैंने कहा ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो आप यहां भी देख लीजिए, आप यहां ये देख लीजिए, ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? आर्टिकल है। और मैं बता दूं कि आर्टिकल एडजेक्टिव के भाग होते हैं। यानी आप आर्टिकल को एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं एडजेक्टिव के भाग होते हैं। जैसे नाउन के भाग क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार आर्टिकल जो है एडजेक्टिव के भाग है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। जी हाँ, गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना। ये बॉय क्या है? नाउन है। तो आप ये देख लीजिए, ये टेंस है, ये सेंटेंस है, इसमें कौन से भाग आ रहे हैं? टोटल के टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। जी हाँ, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि ही इज टॉट, ही इज टॉट बाय मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। ही इज टॉट बाय मी। अब यहां भी आप देखिए, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन वॉइस है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन फिर भी आप देखिए, ये क्या है? सर ये प्रोनाउन है। अरे वाह! ये क्या है? सर ये वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी कह दो। ये क्या है? सर ये भी वर्ब है। ये क्या है? सर ये प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? सर ये अपने आप में प्रोनाउन है।
तो आप यहां देखें कि यहां जब सेंटेंस या टेंस लिखा था तब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। चलिए मैं एक सेंटेंस और सुंदर सा लिखता हूं, इसको मैं क्लियर करना हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं एक सेंटेंस अगर और सुंदर सा लिख दूं, आप देखेंगे बढ़िया सर, देखते जाएंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, राधिका इज टीचिंग, जी हाँ, इज टीचिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल। देखिए आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, और आप इस सेंटेंस को अगर भली भांति देखें तो ये नरेशन है, मीन्स दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। लेकिन मैं थोड़ा एक चीज दिखा रहा हूं, ये ही क्या है सर, ये प्रोनाउन है, जी हाँ। सेड क्या है सर, ये वर्ब है। टू क्या है सर, ये प्रीपोजिशन है। मी क्या है सर, ये प्रोनाउन है। राधिका क्या है सॉरी, तो सर ये नाउन है। और इज क्या है सर, वर्ब। टीचिंग क्या है सर, वर्ब। इन क्या है, प्रीपोजिशन। ये दा क्या है, दा अपने आप में आर्टिकल है जो कि एडजेक्टिव का भाग होते हैं, और स्कूल क्या है, नाउन। तो आपने यहां क्या लिखा, आपने यहां लिखा नरेशन का सेंटेंस, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आपने लिखा। लेकिन टोटल में आपने पाया क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच पाया, या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि इंग्लिश में कुछ भी लिखो यार, यही 8 नाम आएंगे, 9वां नाम आने वाला नहीं है। आप कहेंगे सर 9वां नाम आर्टिकल है, तो आर्टिकल या 9वां नाम मान लीजिए, या तो आप ये कह दीजिए कि आर्टिकल एडजेक्टिव के ही भाग होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, कोई बुरा नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं सर, बात तो सही है, सही नहीं है, और देखिए क्यों, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ा रहे हैं। तुम भी पागल हम भी पागल, अब 1 बजे रात के उठा के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो पागल तो ही है। अब देखिए सेंटेंस, अब जैसे नरेशन का हो गया। अब जैसे मैंने कहा ही क्या, ही स्पीक, क्या कहा, ही स्पीक से स्लोली। ही मतलब वह स्पीक्स माने बोलता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बोलता है। ये क्या है यार, ये सर प्रोनाउन है, अरे वाह। स्पीक्स क्या है सर, ये वर्ब है, बहुत बढ़िया। स्लोली क्या है सर, ये एडवर्ब है, अरे वाह। तो यार आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपके टोटल इतने ही आ रहे हैं बस, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। तो यानी मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि टेंस हो या पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या कोई दुनिया का सेंटेंस हो, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कोई टेंस पैसिव वॉइस नरेशन बन ही नहीं सकता। जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं ये 8 ही है। अगर आप किसी किताब का लेसन उठा लीजिए, जी हाँ, अगर आप किसी किताब का लेसन उठा लीजिए तो आपको कितना मिलेगा पता है, पता है क्या मिलेगा, या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि यदि आपकी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए ढंग के, तो इंग्लिश में कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से इशारा दे देता हूं। देखिए जो हमारे नाउन है, या तो ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। तो देखिए ये 3 टॉपिक तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए पढ़ना, क्योंकि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि विदाउट वर्ब कैन नॉट बी अ सेंटेंस, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, यू नो दैट, आप इस बात को जानते हैं। तो जब बिना बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो आप देख सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये मैंने यहां देख दिया। तो नाउन ही सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन ही सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट। यानी नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। तो हम लोग नाउन प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग नाउन प्रोनाउन को पढ़ते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, यहां वर्ब आ गया जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो वर्ब का मतलब क्या हो गया कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ये अलग बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है कि मेन वर्ब आ रही है।
ठीक है ना। वर्ब भी की नाम भी अलग अलग ना, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है ना। और बहुत सारे वर्ब है ना, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब, तो वर्ब के अलग अलग नाम है, अलग बात हो गई। तो मुझे लगता है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको बातें समझ में आ गई हो। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही टोटल इंग्लिश है, यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ सर, बात तो सही है। तो सर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच जबरदस्त पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ना है, नाउन में नंबर पढ़ना है, नंबर केस पढ़ना है, केस जेंडर पढ़ना है। तो ये सारे नाउन में टॉपिक पढ़ना है, फिर प्रोनाउन में पढ़ना है। तो अगर आपको नाउन के बारे में भली भांति जानकारी हो गई तो आपकी इंग्लिश बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि देख लीजिए, कोई सेंटेंस लिखिए, टोटल 8 वर्ड आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यानी टोटल इंग्लिश का जो खेल है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। जी आपने सही सुना, टोटल इंग्लिश का खेल पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, टोटल इंग्लिश का खेल पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। बस अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर तो टेंस क्लियर, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही टेंस बना हुआ है। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर तो पैसिव वॉइस क्लियर, क्योंकि यहीं से बना हुआ है। और अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर, क्योंकि यहीं से बना हुआ है। समझ में आ रहा है। और आएगा भी यार, ठीक है ना, आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आइए चलिए अब हम लोग फिर नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन की 1 2 3 4 5 करके वीडियो पढ़ाएंगे और आप लोग लगातार पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बता दिया डेमो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही टोटल इंग्लिश है। और जिस बंदे को पार्ट्स ऑफ स्पीच का जबरदस्त नॉलेज हो गया, कसम भगवान से, अब इससे ज्यादा बड़ा कसम ना करो, गंगा जी नहीं उठाएंगे गंगा जल को। समझ रहे हैं आप लोग, एकदम क्लियर पढ़ो, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं नाउन से। और नाउन 1 2 3 करके पढ़िए, और कसम से बता रहे हैं आपकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको आइडिया नहीं लगेगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हम पढ़े क्या, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह पढ़े, शुरुआत क्या करें। यार टेंस तो बहुत पढ़ चुके हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है यार। यार पैसिव वॉइस 4 बार पढ़ चुके हैं, इंग्लिश तेज नहीं है। अभी इंग्लिश कहाँ से तेज हो, पगला हो, हाँ। हमारे जैसे बाउल हो, बाउल माने कटोरा, हम डांट नहीं रहे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर डांट नहीं रहे बता रहे हैं तो फिर आइए फिर हम लोग नाउन स्टार्ट करते हो, जबरदस्त पढ़ते हो बिल्कुल नए तरीके से। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और सुनिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए। काहे, काहे कि जितनी भी वीडियो हम पढ़ाएंगे ना, वो वीडियो का नोटिफिकेशन हो तो आप के पास जाएगी। कब, जब बेल आइकन की घंटी दबी रही तब, अन्ना दबी रही